क्या बात आशना जी, आपने इन सबको क्यों बुलाया? तो एक्चुअली मानव, धर्मेश तुम सब लोगों से कुछ कहना चाहता है। मैम, ऑफिस के स्टाफ तक तो ठीक था, इन सबको क्यों बुलाया? धर्मेश, मानव की इंसल्ट सबके सामने हुई है तो जाहिर है तुम माफी भी सबके सामने ही मांगोगे। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, तुम अपनी मर्जी से माफी मांग रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो प्लीज गो अहेड। रहने दीजिए मैम, मुझे इसके मुंह से सॉरी सुनने का कोई शौक नहीं। नहीं मानव, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। धर्मेश आप सब लोगों से माफी मांगकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो दोबारा ये गलती कभी नहीं करेगा। धर्मेश, इरादा बदल गया हो तो तुम अपने कैबिन में वापस जा सकते हो। लगता है सबके सामने मानव से माफी मांगनी ही पड़ेगी। आशना जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बात है, खामोश हो, माफी मांगना नहीं चाहते? आई एम सॉरी। ए, तू ये माफी मांग रहा है या एहसान कर रहा है? आई एम सॉरी। उससे गलती हो गई, आइंदा से ये सब नहीं होगा। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता, लेकिन याद रखना, तुम्हारी पिछली गलतियों के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वैशु, तू क्यों इतनी उदास हो रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। आशना सही कह रही है। धर्मेश की गलती के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तो आशना जी ने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। मैं नहीं चाहता था कि धर्मेश मुझसे माफी मांगे। आशना, मुझे उसको नीचे दिखा के क्या मिलेगा? नहीं जीजू, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि धर्मेश ने आपसे माफी मांगी, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं धर्मेश जैसे इंसान की बीवी हूँ जिसने हमेशा आपको बर्बाद करने की कोशिश की। वैशु, तो क्यों इतना सोच रही? देख, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। नहीं ताई, मुझे नहीं लगता धर्मेश जैसा इंसान कभी सुधर सकता है। मेरी ही गलती थी कि मैंने धर्मेश जैसे इंसान के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया, और मेरी उस एक गलती की सजा आप सब भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों को वादा करती हूँ, आज के बाद धर्मेश को आप दोनों के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे उसकी नजरों में गिरना ही क्यों ना पड़े। नहीं वैशु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन जीजू, वैशाली, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा भाई हूं ना, अपने भाई की बात नहीं मानो। देखो, हमारी वजह से अपनी खुशियों पे आज मत लाने दो, और अब ये रोना बंद करो प्लीज।
वैशु अब चले। देख सच्चू भी स्कूल से आता होगा, मुझे निकलना होगा। मानव हम निकलते हैं। वर्षा हमारी आई कहाँ? मानव दोनों आइयों को मैंने बाहर घूमने के लिए भेज दिया। अरे वाह। चले वैशु। चल 1 मिनट ताई। और ये किस लिए? आप तो मेरे जीजू थे ही, पर आज आपके रूप में एक भाई भी मिल गया, इसलिए। अरे देवा, इतना घूमे, मतलब नहीं तो नहीं, और गए तो इतने थक गए रे बाबा। बाप रे, इतनी सारी शॉपिंग। हाँ, बम्बई घूमने गए ना, तो इतनी सारी शॉपिंग होगी बाबा। तेरी आई को लेके गई थी मैं गेटवे ऑफ इंडिया, उसने कभी देखा नहीं था ना, तो मैं बोली चलो बम्बई की शान दिखाती हूँ। तुझे पता है हम वहाँ भी गए थे, मरीन लाइंस, और वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उस बारिश में इन्होंने मुझे चना जोर गरम खिलाया। इतना मजा आया ना अर्चू। और उसके बाद में मैंने क्या किया, वहाँ जो धक्का रहता है ना, कट्टा बोलते जिसको मराठी में, उसके ऊपर जो बैठते हैं ना लड़के लड़कियाँ, उनको मैंने इतना सताया, सब भाग गए। और फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर हम घूमते घूमते फिर हाजी अली भी गए। सच कहती हूँ, वहाँ इतनी शांति थी ना, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे शांति और सुकून मिलता है, बस वैसा ही सुकून वहाँ जाकर मिला। बस बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप दोनों अकेले घूम कर आ गए, आपको अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है ना, रहने दीजिए। अरे अर्चना, आई तुम्हें लेके कैसे जा सकती थी? क्यों नहीं ले जाते? अरे तुम दिन भर काम करती रहती हो, काम ही काम करती रहती हो। देखा, इसलिए नहीं लेके गए। हाँ हाँ आई, लेकिन आपको पता है आजकल मैं अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने रात का खाना भी बना के रख दिया है, मैं एकदम फ्री हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों ने मस्ती की, आप दोनों ने एंजॉय किया, उसमें मैंने भी कर लिया। अब चलिए, आप थक गई होंगी ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। सही कहा तुमने। किसको? अरे नहीं, अरे नहीं मानो, ये क्या कर रहे हो? आई एक बेटे का फर्ज होता है। अरे लेकिन तुम भी तो ऑफिस गए थे, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। लेकिन आई बाबा को सेवा करके जो शांति मिलती है, जो थकान मिटती है, वो और किसी में नहीं होती। थकान मिटाने के और भी उपाय है मेरे पास, मैं अभी बताती हूँ। सुंदरी। जी मैडम। सुंदरी, जरा गर्म पानी लेकर आओ, नमक डालकर। थोड़ी देर उसमें सिकाई करेंगे ना तो अच्छा लगेगा।